दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज लगा अपर सर्किट। अंत में भले ही सर्किट खुल गया हो, लेकिन स्टॉक 20 को क्रॉस कर चुका है फिर से, यानी एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो चुका है। अब अपनी पुरानी 24 की हाई को ये तोड़ सकता है और इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी दो गुड न्यूज, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। सबसे जो बड़ी बात है, आज काफ़ी जो बड़ी डील हुई है उसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई और कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है। इस बार हमने देखा है कि क्वार्टर 4 बहुत ही शानदार था। कंपनी ने अपने कर्ज को लगातार कम किया है और प्रॉफिट को बढ़ाया है और कंपनी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को और आगे बढ़ा सकती है। कंपनी के पास ऑलरेडी विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो विश्व का एक बड़ा पावर प्लांट है। क्या आने वाले समय जेपी पावर अपनी पुरानी हाई यानी जो 140 के आसपास की थी, क्या उसको टच कर सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स में हमने 76,468 के स्तर पे 2500 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी के साथ क्लोजिंग देखी है, यानी 3.39% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। अब अच्छी बात यह रही कि बाजार की शुरुआत ही 2500 पॉइंट के साथ हुई थी और क्लोजिंग भी 2500 पॉइंट के आसपास हुई। भले ही इंट्राडे में अगर आप देखें तो आपको जो गिरावट है वो लगभग यहाँ पे 1000 पॉइंट नीचे दिखाई देगी, यानी 1500 पॉइंट तक आया था। तेजी तो बनी थी लेकिन 1500, तो वो 1500 फिर रिकवर हुआ और अंत में 2500 पॉइंट की तेजी के साथ में ही इसने क्लोजिंग दी है। वो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जहाँ पे बाजार ने शुरुआत की थी लगभग वहीं पर क्लोजिंग रही है बाजार की। बाजार ने तूफानी तेजी बताई है और इससे भी शानदार तेजी थी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 22,596 के स्तर पे 878 पॉइंट की बम्पर तेजी थी, यानी 4.04% दौड़ा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और ये पिछले कई महीनों के बाद, कई कह सकते हैं कि सालों के बाद ऐसी हमने शानदार तेजी देखी है बाजार में एक दिन में। अब जेपी पावर की बात कर ले तो स्टॉक 20.15 के आसपास क्लोजिंग दिए, 4.68% की तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 20.20 का हाई बना था, जो शुरुआत ही अपर सर्किट के साथ हुई थी, लेकिन सर्किट खुला 19.65 का इसने लो भी बनाया। अब आप समझ सकते हो कि निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई, इसलिए वजह से फिर से 20 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में 238% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। 5.95 यानी 6 रुपये के आसपास जो स्टॉक था इस समय 20 रुपये के आसपास है, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर चुका है। बात कर ले 6 मंथ की तो यहाँ पे आपको 56% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी देख सकते हो कि 12 रुपये के आसपास स्टॉक था, उस हिसाब से काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले एक महीने में देखें तो 5% की तेजी बनी है, क्योंकि आप देखें तो रिजल्ट के बाद स्टॉक थोड़ा सा दौड़ा था, लेकिन उसके पहले ऑलरेडी इसने अच्छी तेजी बना दी थी, फिर नीचे भी आया, रिजल्ट के बाद फिर दौड़ा, अब एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। पिछले 5 दिन में देखें तो 1% की ही यहाँ पे तेजी बनी है। अब आप देखें तो आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और आप देख सकते हो कि फ्राइडे को भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाएगी, यानी वॉल्यूम लगभग स्टेबल था, एक जैसा ही वॉल्यूम में कामकाज हो रहा था। और अब आज जो देखें तो वॉल्यूम दुगुना से ज़्यादा बढ़ा है, करीब 11 करोड़ के आसपास का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। अब आप देख लो कि 19.65 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 20.20 का है। 52 वीक का लो 5.85 है, लेकिन हाई 24 का, यानी निचले लेवल से देख तो आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 5 गुना हुआ है ऊपरी प्राइस के हिसाब से। ऑल टाइम लो रेंज 35 पैसे की है, जो कोविड काल में आई थी, लेकिन जो हाई है 2008 के पहले की वो है 143 की। निकट भविष्य में फिर इसको टच करने की संभावना बन रही है। अब जो बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि बाजार में जिस तरह से माहौल पॉजिटिव बना, उसका आज फ़ायदा पूरा उठाया ने एफआई ने। एफआई जो पिछले 2-3 महीनों से बाजार में बिकवाली करते, आज उन्होंने बहुत भारी खरीदारी की है। तो आज एफआई ने 23,451 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 16,600 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 6,850 करोड़ पॉजिटिव है, यानी करीब 68 करोड़ के आसपास की ज़बरदस्त खरीदारी की है और पिछले 2-3 महीनों के बाद ये सबसे बड़ी खरीदारी है। और डीआई की बात करूँ, आज डीआई ने भी बाजार में खरीदारी की, लेकिन वो थोड़ी सी कम थी। आज उन्होंने 22,651 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 20,737 करोड़ की उन्होंने यहाँ पे देख सको कि बिकवाली के। तो उनकी जो खरीदारी है वो 1,913 करोड़ पॉजिटिव है। वैसे आप देखो फ्राइडे से ही बाजार में खरीदार बने थे एफआई, और आज दूसरा दिन है बाजार में फिर से लौट के आए। अब यहाँ पे जेपी पावर के लिए जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इस समय पावर कंजम्पशन इंडिया का रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। 30 मई को देखें तो 250 गीगावाट को टच कर लिया है। यह एक रिकॉर्ड हाई है, पिछले कई रिकॉर्ड के बाद ऐसी बनी है।
और आप देख सकते हो कि इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में पावर सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना दिख रही है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, तो सीधा इन कंपनियों को फ़ायदा होगा Q1 के दरमियान। इससे पहले अगर आप देखें तो 29 मई को 234.3 गीगावाट तक पहुंची थी, जो हाईएस्ट ऑल टाइम हाई थी। अब उसको भी तोड़ दिया है। तो ये अब देख सकते हो कि लगातार बेहतर उम्मीद दिख रही है इस सेक्टर के लिए। डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और उसके पीछे जो कूलिंग अप्लाइंसेस है, एसी वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली की खपत बढ़ रही है। अभी नॉर्दर्न रीजन देखें तो यहाँ पे 86.7 गीगावाट की ऑल टाइम हाई टच की है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न रीजन की बात करें यहाँ पे 74.8 गीगावाट के आसपास की एक मैक्सिमम डिमांड टच की है इसने। तो इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और दूसरी जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि कल जो एग्जिट पोल निकल कर आए थे 1 तारीख को, उस एग्जिट पोल के अंदर आप देखें तो एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार से ज़्यादा सीट आती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार एनडीए की 353 सीट थी, जिसमें 303 सीट अगर आप देखें तो बीजेपी की थी। इस बार वो आंकड़ा 370 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 का भी रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और सारे के सारे एग्जिट पोल लगभग इसी तरफ इशारा करे और इसने पूरा माहौल बदला है। इसका मतलब ये हो रहा है कि सरकार अगर रिपीट होगी, कल पता चल जाएगा, कल रिजल्ट हमारे सामने होगा, लेकिन अंदाजे लग रहे कि सरकार रिपीट होगी। तो जो पावर सेक्टर के लिए सरकार ने जो नई नई स्कीमें लाई गई है, पावर सेक्टर के लिए जो बूस्ट देने की कोशिश है, वो आगे भी जारी रहेगी और बहुत सारा नया खर्च पावर सेक्टर के लिए आता हुआ दिखाई देगा। और जो सरकार ने अपना गोल सेट किया उसको पूरा करने की भी उम्मीद जगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ये जो सरकार है ये 5 साल चलेगी। तो इसका मतलब है कि 2029 तक ये सरकार आपको चलती हुई दिखाई देगी। और 2030 तक के लिए सरकार ने 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक गोल सेट किया है। साथ में 80 गीगावाट का थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने का भी उन्होंने टारगेट सेट किया है। और इसीलिए कह सकते हैं कि तो इसका फायदा इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा होगा और जेपी पावर को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जेपी पावर क्लीन एनर्जी में भी काम करती है और साथ में इसका थर्मल पावर प्लांट भी है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने पॉजिटिव माहौल भी देखा और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। तो सुबह 9:15 पर 20.20 की प्राइस से 59,84,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर 9:17 पर 20.20 की प्राइस से 10,26,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:25 पर 20.20 की प्राइस यानी अपर सर्किट पर ही 15,92,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 10:36 पर 20.15 की प्राइस से 47,06,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी। फिर 10:42 पर यहाँ पे देख सकते हो 20.15 की प्राइस से 16,73,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 11 बजे 19.70 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 9,35,000 शेयरों की एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है, लेकिन काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है, जो इशारा करे कि जेपी पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 18 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 17 तक जा सकता है। गिरावट और बढ़ी तो 15 तक जाने की संभावना दिख रही है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो ये देख सकते हो कि 20.68 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, जिसके आसपास स्टॉक पहुँच चुका है। सेकेंड रजिस्टेंस 22 के आसपास है और इसको पार करते ही ये 23 तक जाएगा, यानी पुरानी हाई को टच कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि जेपी पावर में खरीदारी करें, ये आने वाले समय आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।